रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने मांग करी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, इस पे एक वीडियो बना दो। तो यह वीडियो उसी टॉपिक पर है। और दोस्तों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लाइफ में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बेहद ज़रूरी क्वालिटी है। कॉन्फिडेंस से भरा इंसान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए हर तरह के रिस्क उठाने को तैयार रहता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस से भरा इंसान फ्यूचर में भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन जब किसी इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो वह डिप्रेशन से घिर जाता है। कोई काम शुरू करने से पहले ही वो अपने रिजल्ट्स के बारे में सोच लेता है और फिर उस काम को स्टार्ट ही नहीं करता। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर की एनर्जी कम हो जाती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, मास्टरी इन एनी फील्ड और स्किल। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 फील्ड्स या स्किल चूज कर सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों में अच्छे थे, पर मैं मैथ्स और साइंस में क्लास में सबसे अच्छा था। इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। अगर आप किसी एक फील्ड में मास्टरी अचीव कर लेंगे तो वो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंट बना देगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई फील्ड चुननी होगी और उसमें अपने सर्कल में सबसे बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पे डिपेंड करता है, वो आपका स्कूल, कॉलेज या आपकी कॉलोनी या आपका शहर हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। वो कोई आर्ट हो सकती है, म्यूज़िक, डांसिंग या कोई खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है या कुछ और, जिसमें आपकी मास्टरी आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बना सके। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ में दूसरों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो इंसान किसी फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेता है उसे और फील्ड्स में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। अब आप ही सोचिए कि कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात की चिंता की होगी कि उन्हें कोई स्पोर्ट्स खेलने नहीं आते थे। नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना हमारा नेचर होता है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गलती करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार रिपीट करते हैं तब तक आप दरअसल गलती करते ही नहीं है। लेकिन जब आप अलग अलग मिस्टेक्स करते हैं तो ही रियलिटी में आपने कोई मिस्टेक्स की होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने का सबसे तेज तरीका है कि आप वही करो जो आप करने से डरते हो। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए चाहिए होता है, पर फिर भी फेल्योर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते हैं। आप गलतियों से डर से डरिए मत। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल होता हूँ। आप कुछ भी करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल ही पूछना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी ज़रा सी हिम्मत आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना तक बढ़ा सकती है। नंबर 3, डू दी थिंग दैट लोअर्स योर कॉन्फिडेंस अगेन एंड अगेन। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है तो कोई अपोजिट जेंडर के सामने नर्वस फील करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट करिए। और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन मानिए, आपकी इस कोशिश को भले ही कुछ लोग शुरुआत में लाइटली ले और शायद मजाक भी उड़ाए, पर जब आप लगातार अपने एफर्ट्स में बने रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। गांधी जी की एक लाइन हमेशा से मुझे बहुत मोटिवेट करती है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। नंबर 4, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। स्वामी जी कहते थे कि दिन में एक बार अपने आप से बात करो, नहीं तो आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान इंसान से बात करने का मौका गंवा सकते हैं।
आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है। इसलिए आप हर रोज़ खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं या किसी सेमिनार हॉल में शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं। आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है और लोग तालियां बजाकर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल बताया था और आप इस पावर का यूज़ करके बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए। इसलिए आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर दुखी है तो उसे सुलझाने के और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप बहुत मोटे हैं और दूसरों को देखकर आपको लगता है कि आप बहुत ख़राब दिख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी कम होगा। इसलिए पूरी एनर्जी लगाकर खुद को मोटिवेट करो और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढो। नंबर 6, डू व्हाट कॉन्फिडेंट पीपल डू। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि यह इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जांपल, क्लास में, सेमिनार में और किसी भी मौके पर क्वेश्चंस पूछिए या आंसर्स दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज़ में मत बोलिए। नंबर 7, रिमेंबर योर अचीवमेंट्स। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में स्कूल में टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन या स्पोर्ट्स में जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में भी लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी देख सकते हैं, खास तौर पे तब जब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। यह तरीका आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेगा। नंबर 8, प्रिपरेशन। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका पूरा फायदा उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्विज, डिबेट या सिंगिंग या डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ऐसे हर एक मौके के लिए अपनी जी जान से जुट जाइए और बस ये इंश्योर कीजिए कि आपने अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखी है। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप पे उंगली नहीं उठा सकता। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आत्मविश्वास होगा और जब आप इस तैयारी की वजह से सफल होंगे तो ये जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक चैप्टर बन जाएगी जिसे आप बार बार पलट कर देख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 9, ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये बता दूं कि यहाँ मैं अपने जैसे आम लोगों की बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है और उसके अपोजिट पोरली ड्रेसअप होने से आप नर्वस फील करते हैं। नंबर 10, वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। हमेशा याद रखो कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बढ़ता, बल्कि इसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे फिक्स टाइम के अंदर ही पूरा करने की कोशिश करो। जैसे सबसे पहले ऑफिस या कॉलेज का छोटा सा प्रोजेक्ट करो और फिर उसे जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो फिर बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।